वर्चस्व के आधार पर, रसूख के आधार पर संविधान के मायने अलग अलग लोगों के लिए कितने अलग हैं, ये समझने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है। अभिवादन दोस्तों, बीते दिन 26 जनवरी पूरे उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया गया। कर्तव्य पथ का परेड यादगार रहा। देश की सामरिक शक्ति, आर्थिक स्थिति और संस्कृति का शानदार प्रदर्शन हुआ और साथ ही महापुरुषों की भी झांकी निकाली गई। इसके अलावा अलग अलग संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोग्राम का आयोजन हुआ। मनोरंजन के साथ साथ इतिहास को भी याद किया गया। इस राष्ट्रीय पर्व को देशवासी जाति, धर्म, समुदाय, पंथ से ऊपर उठकर पूरे धूमधाम से मनाते हैं। अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, निम्न वर्ण सभी के अंदर एक उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन ये उत्साह सिर्फ 26 जनवरी तक। 26 जनवरी को ही सभी देशवासियों को समान नागरिक होने का एहसास होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में 26 जनवरी सबके लिए समान है? सवाल ये है कि क्या 26 जनवरी जिस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। उसी उपलक्ष्य में तब से हम 26 जनवरी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। सभी वर्ग, सभी समुदाय, अमीर, गरीब, सब लोग संविधान लागू होने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या संविधान के मायने सबके लिए एक हैं? आज इस पर बात करने की जरूरत है। वर्चस्व के आधार पर, रसूख के आधार पर संविधान के मायने अलग अलग लोगों के लिए कितने अलग हैं, ये समझने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचा इसलिए ताकि संविधान के समक्ष सभी लोग इक्वल हो सकें, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे सवर्ण हो या दलित हो, या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, कानून के समक्ष इक्वल ट्रीट किया जाए, ये हमारे महापुरुषों का सपना था। तो क्या संविधान लागू होने के 76 वर्ष बाद भी हम इस सपने को साकार कर पाए हैं? क्या अमीर, गरीब, ऊंच नीच इन सब के बीच जो गड्ढा है उसे पाट पाए हैं? इस पर बात करने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तभी 26 जनवरी के मायने सबके लिए एक होंगे। नहीं तो ऐसे सिंबॉलिक आयोजनों का गरीबों के लिए, वंचितों के लिए क्या अर्थ है? जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए क्या अर्थ है, जब हम संविधान को इक्वल तरीके से जमीन पर उतार ही नहीं पा रहे हैं? आज की स्थिति ये है कि गुनाहगारों को सजा उनका गुनाह देखकर नहीं मिलता है, उनका स्टेटस देखकर मिलता है, उनका वर्चस्व देखकर मिलता है। जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, पुलिस उनका एफआईआर तक नहीं दर्ज करती। जिनका कोई वर्चस्व नहीं, जिनका कोई रसूख नहीं, कोर्ट में उनका ट्रायल तक नहीं होता और वर्षों तक वह सजा काटते हैं। और जिनका रसूख है, वर्चस्व है, चुटकी बजाकर जमानत पर निकल जाते हैं। क्या ये इक्वलिटी है? क्या इसके लिए संविधान लागू किया गया था? इस प्रकार इनइक्वलिटी के तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एक ही कार्यालय में 2 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, एक परमानेंट, एक संविदा पर। परमानेंट वाला आराम से 10 बजे ऑफिस जाएगा, 2-4-5 घंटे काम करेगा और ताव से घर चला आएगा। संविदा वाला 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करेगा, उसके हिस्से का भी काम करेगा और सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। ये इनइक्वलिटी है, ये असमानता पैदा किया हमने। अंबानी, अडानी जैसे कारोबारियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई गरीब लोन लेता है किसी बैंक से और अगर यदि वो चुका नहीं पाता है तो उसको सरेआम जलील किया जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। ये इनइक्वलिटी पैदा किया हमने। कोई गरीब व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में चला जाए किसी काम को कराने के लिए तो उसको कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है, घूस का डिमांड किया जाता है। और यहीं अगर कोई रसूख वाला व्यक्ति चला जाए तो उसी ऑफिस में उसको दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है। ये इनइक्वलिटी पैदा किया हमने। क्या इसके लिए संविधान निर्माता ने संविधान रचा था? ये समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर इतनी इनइक्वलिटी क्यों है। जो व्यक्ति इतना सारा इनइक्वलिटी, इतना सारा भेदभाव, इतना सारा अत्याचार सह रहा हो, उसके लिए 26 जनवरी के क्या मायने हो सकते हैं? और इस इनइक्वलिटी को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय आपके। किसी भी धर्म को मजबूत कर दीजिए, किसी भी पार्टी को वोट देकर चुनाव जिता दीजिए, किसी की भी सरकार आ जाए, गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे।
और जागरूक होने का सिर्फ एक शस्त्र है, शिक्षा। खुद शिक्षित होइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, चाहे इसके लिए भले आधा पेट भोजन करना पड़े, फटा कपड़ा पहनना पड़े, सर पर छत ना हो, झोपड़ी से काम चल जाएगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा से बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिए। धर्म के आड़ में बच्चों के तर्क को मत दबाइए, यही तर्क कल सवाल पैदा करेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार हो पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। व्यक्ति जब बेबस हो जाता है तो मंदिर में जाकर माथा टेकता है कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा। सोचो कि भगवान के भरोसे हम कितने पीढ़ियों से बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने कितना पूजा पाठ किया होगा भगवान का। अगर स्थिति बदलनी होती पूजा पाठ से तो कब की बदल चुकी होती। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, यही उसका आशीर्वाद है और यही पर्याप्त भी है। इसलिए आस्था अपनी जगह है, लेकिन धर्म के आड़ में तर्क को मत दबाइए, तर्क को मत खत्म कीजिए। बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि उनके अंदर तर्क डेवलप हो सके, वे प्रश्न कर सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। यही एक तरीका है इस इनइक्वलिटी से लड़ने का, यही एक तरीका है अपना अधिकार प्राप्त करने का। अगर खुद जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो इस 26 जनवरी का सबके लिए मायने एक नहीं रहेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार नहीं होगा। बस यही संदेश देना था। धन्यवाद।